नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर सख्त हुए टैक्स के नियम। कैश निकालने पर अब कटेगा टैक्स। दोस्तों, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, किसी भी खाते में अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे, कैश निकालने जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा अब यहां पर आपका टैक्स जो है वो कट सकता है। सरकार ने डिजिटलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया है और कैश ट्रांजैक्शन लोग कम करें, जिसके लिए कई सारे नए रूल जो है वो लाती रहती है। कैश डिपॉजिट भी आप जो है वो यहां पर सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं, यानी बैंक अकाउंट से पैसा अगर आप निकालते हैं, तो उस पर भी यहां पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप लार्ज अमाउंट में कैश जो है वो विड्रॉ करें। आप लार्ज अमाउंट में अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो आप पर सरकार जो है वो टैक्स लगा देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी है। अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो सरकार को यह जानना इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा जो कैश आपने विड्रॉ किया है, ये आप खर्च कहां करेंगे, जिसकी वजह से ये जो टैक्स है या टीडीएस है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से एक जरूरी जानकारी, अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करनी है, आईटीआर फाइलिंग करवानी है, या फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश निकालने पर कितना क्या कब टैक्स लगेगा, क्या लिमिट दी गई है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैश निकालने पर कब और कितने लिमिट के ऊपर टैक्स जो है वो काटा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कौन टैक्स काटेगा, यानी कौन टीडीएस जो है वो काटेगा। तो हु डिडक्ट टैक्स या फिर टीडीएस, तो कौन टीडीएस या टैक्स जो है वो काटेगा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं। तो अगर जो बैंक है जिसमें आपका खाता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है या फिर पोस्ट ऑफिस, अगर इनमें आपका खाता है, चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कैश क्रेडिट अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, या कोई भी डिपॉजिट अकाउंट हो जहां से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर उन अकाउंट की बात करिए जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास एफडी अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, लेकिन आप पैसा जो विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एफडी का पैसा आप सेविंग अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में ये कैश नहीं, ट्रांजैक्शन कैश नहीं माना जाएगा और उस केस में आप पर जो है टीडीएस यानी टैक्स जो है वो नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 194N जो है वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, यहां पर भी जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कैश में यहां पर डीलिंग नहीं होती है, तो इस केस में भी यहां पर आपको नहीं देखना है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट है वो पैसा निकालती है, या कोई बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा निकाल रही है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है, कई बार रूरल एरियाज के अंदर बैंक नहीं होती है लेकिन उसके एजेंट होते हैं जिसको हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहते हैं, वो लोग अगर कैश निकालते हैं तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है, तो इन लोगों को भी यहां पर जो है नियम जो है 194N का अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर नियम जो है वो यहां पर अगर आप विड्रॉ करते हैं लार्ज कैश विड्रॉ करते हैं, ये सभी अकाउंट है सेविंग, करंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या कोई डिपॉजिट जहां से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है 194N के अंदर डिडक्ट किया जाएगा। तो ये समझ लिया कि किसने यहां पर डिडक्ट करने वाले हैं, जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है और पोस्ट ऑफिस,
और कौन से अकाउंट होने चाहिए, तो ये सारे अकाउंट है, इनमें यहां पर आपको लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब बताते हैं कौन से एसएससी है जो इसके अंदर कवर करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑन हुम इट अप्लाइज, किस पर अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई जो है वो सभी बंदों पर अप्लाई होता है, सभी पर्सन पर अप्लाई होता है जो विड्रॉ कर रहे हैं कैश, चाहे वो बैंक से कर रहे हो, बैंक अकाउंट से कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस से कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक से क्यों ना कर रहे हो। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई व्यक्ति पैसा कैश विड्रॉ करता है, एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में कौन कौन आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, रेसिडेंट हो, एनआरआई हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी यहां पर कवर कर जाएंगे। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गए, कंपनी चाहे आपकी प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे टेंपल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सभी को यहां पर इंक्लूड किया गया है। अगर ये बैंक से पैसा कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। अब किन किन को एग्जम्पशन दिया गया है, अगर आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से है तो उस केस में यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हो गए, कमीशन एजेंट हो गए आरबीआई के, गवर्नमेंट के, या फिर जो एजेंसी है जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, या जो भी अदर पर्सन सरकार द्वारा जो भी नोटिफाइड करी गई है, तो इनको यहां पर जो लिस्ट है उन पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको जो है यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो किन किन पर एप्लीकेबल होगा, तो इन सभी लोगों पर यहां पर एप्लीकेबल होगा और इन सभी को यहां पर जो है वो एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति जो है चाहे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ये लोग अगर पैसा कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट करेगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर ये नॉर्मल केस है यानी अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस के अंदर लिमिट जो है वो अलग दी गई है। यहां पर आपका जो सेक्शन है 194N के अंदर टीडीएस कब डिडक्ट होगा, तो उसके लिए क्या लिमिट है, आइए ये समझते हैं। तो अगर आपने यहां पर आईटीआर जो है वो लगातार 3 सालों की फाइल करी है, लास्ट 3 ईयर की आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं और आप यहां पर 1 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो कैश विड्रॉ करते हैं, 1 करोड़ के अंदर आपने कैश जो है वो विड्रॉ किया है बैंक खाते से। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 3 करोड़ की लिमिट है, बाकी अन्य पर्सन के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, इन लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन लोगों के लिए 3 करोड़ की लिमिट है। तो कैश विड्रॉ अगर आप कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए तक या 3 करोड़ तक, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस कब लगेगा, जब आपने 1 करोड़ से ऊपर, अबव 1 करोड़ आपने यहां पर कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में आपको यहां पर 2% का टीडीएस रेट लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब यहां पर इन्होंने रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हैं हर साल, ठीक है, तो टीडीएस कितना कटेगा, 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़, तो कितना हुआ, 20 लाख पर 2%। ध्यान रखिएगा, अप टू 1 करोड़ तक अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हो नो टीडीएस। फिर 1 करोड़, अबव 1 करोड़ जैसे ही जाएगा तो उस केस में 2% टीडीएस कटेगा, लेकिन 1 करोड़ तक तो बिल्कुल भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा। तो 1 करोड़ 20 लाख है तो 20 लाख पर आपका 2% यानी 40,000 रुपए का टीडीएस जो है वो बैंक काटेगी और टीडीएस रिटर्न भरेगी, और आपके एआईएस और 26एस के अंदर ये 40,000 जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होगा। आप चाहें तो इसका रिफंड भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार ये जो पैसा है एज ए टीडीएस के रूप में सरकार को जमा कर दिया जाएगा। सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि आपने पूरे साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ किए हैं। तो यहां पर जो है कई बार आपको नोटिस भी आ सकती है, पूछा जा सकता है कि ये पैसा आपने किस लिए विड्रॉ किया है, कहां इसे खर्च किया है। सरकार नहीं चाहती कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहां पर कैश में ट्रांजैक्शन करें। सरकार ये चाहती है अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम आपको और भी बेहतर सुविधा देंगे, टैक्स में आपको छूट देंगे, लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में हम आपसे टैक्स लेंगे। अब आ जाते बात करते हैं जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करते, जो लोग लगातार लास्ट 3 साल की अगर रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करी है
तो उस केस में क्या लिमिट है, तो उस केस में लिमिट जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर कोई पर्सन है जिसने यहां पर रेगुलर आईटीआर लास्ट 3 साल की फाइल नहीं करी, तो उस केस में लिमिट जो है 1 करोड़ की थी उसको यहां पर कम करके 20 लाख कर दिया है। ठीक है, लिमिट और रेट जो है वो इंक्रीज कर दी है। जो टीडीएस की जो रेट थी वो ज्यादा कर दी, लिमिट जो थी वो कम कर दी। तो अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करते, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो आईटीआर फाइल ही नहीं करता लेकिन बैंक से पैसा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ पैसा विड्रॉ कर रहा है कैश, तो क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, यह सरकार को जानना होता है। तो टोटल कैश विड्रॉल फाइनेंशियल ईयर में अबो 20 लाख अप टू 1 करोड़ तक, यानी 20 लाख से ज्यादा यानी अप टू 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अगर 20 लाख तक आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में 0 टीडीएस। फिर 20 लाख से 1 करोड़ 2%, यानी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपने कैश विड्रॉ किया है तो 2% लगेगा, और अबो 1 करोड़ के ऊपर होगा तो उस केस में 5% टीडीएस लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पर 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखनी है आपको, 3 करोड़ की लिमिट देखनी है, यानी 1 करोड़ की लिमिट हो जाएगी 3 करोड़। यहां पर भी आपको 3 करोड़ की लिमिट देखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिस्टर बी डिड नॉट फाइल आईटीआर लास्ट 3 ईयर। अब इसने क्या विड्रॉ किया, 60 लाख रुपया जो है वो कैश विड्रॉ कर दिया था फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो 60 लाख है तो 20 लाख से ज्यादा किस में आ जाएगा, यहां पर सेकंड में फॉल कर जाएगा। तो 20 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी का जो 40 लाख है इस पर 2% जो है वो टीडीएस कट जाएगा। तो यहां पर जो 40 लाख है इस पर 2% कटेगा, यानी 80,000 रुपया जो टीडीएस काट के यहां पर ऑनलाइन सरकार को जमा करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर बी ने आईटीआर रेगुलर फाइल नहीं करी, पैसा विड्रॉ किया 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ विड्रॉ किया, यानी थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर 20 लाख तो आपका 0% हो गया। फिर यहां पर 20 लाख से 1 करोड़ यानी 80 लाख पर 2%। तो 80 लाख पर अगर 2% देखें तो 1,60,000, तो 1,60,000 यहां पर हो गया, और 1.5 करोड़ है तो 50 लाख यहां पर, तो 50 लाख पर 5%, तो 50 लाख पर 5% जो है वो हो गया आपका 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया यहां पर आपका हो जाता है। टोटल कितना हो गया आपका, 4,10,000 रुपया। तो 4,10,000 का जो टीडीएस है वो यहां पर बैंक जो है वो डिडक्ट कर लेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको लिमिट देखनी है, 20 लाख तक कोई नहीं टीडीएस होगा, 20 से लेकर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में 5%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 3 करोड़ की लिमिट आपको देखनी है। ठीक है, तो 3 करोड़ की लिमिट कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने जो है यहां पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए जो है कैश विड्रॉ किए हैं, तो अप टू 20 लाख तक आपको यहां पर नील रहेगा। फिर 20 लाख से 1 करोड़ 3 करोड़ देखना है डायरेक्ट, तो यहां पर आपका जो है 3 करोड़ जो है यानी आपका हो गया 2.80 करोड़, इस पर आपको 2% लगेगा। ठीक है, यहां पर आपका कितना लगेगा, 2%, यानी 2 करोड़ 80 लाख पर 2%। बाकी का जो 20 लाख होगा इस पर आपको 5% टैक्स लगेगा। तो जो भी निकल कर आएगा उस हिसाब से जो है टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो 3 करोड़ की लिमिट कब देखनी है, जब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो पर्सन है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़, बाकी के जो एसएससी है उन लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट दी गई है। अपने अगले पॉइंट पे, टीडीएस कब यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक कब आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, जब भी आपको कैश पेमेंट किया जाता है, बैंक द्वारा आपको कैश पैसा दिया जाता है, बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो आपको पैसा दे रही है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर फिजिकल कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं तभी यहां पर जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। लेकिन अगर आपने नॉन कैश मोड से पैसा विड्रॉ किया है या ट्रांसफर किया है तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। हमने यहां पर रखा है कैश मोड और नॉन कैश मेथड रखे हैं। तो यहां पर अगर कैश मोड की बात बताएं तो कैसे आप कैश विड्रॉ करते हैं, अगर आप ओवर द काउंटर यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर काउंटर पर पे स्लिप देकर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा अगर लिमिट से ज्यादा है। या अगर आप सेल्फ चेक से या बेरर चेक से भी अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। या अगर आपने एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ किया है तो उसकी लिमिट को भी कवर किया जाएगा। लेकिन कौन सी लिमिट कवर नहीं होगी ये जानना जरूरी है। चेक के माध्यम से क्रॉस चेक हो गया, अकाउंट पे चेक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे के खाते में,
डिमांड ड्राफ्ट हो गई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया है, नेट बैंकिंग के थ्रू किया है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, बुक एडजस्टमेंट हो रही है, तो इन केस के अंदर ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे, कैश विड्रॉल नहीं माना जाएगा और उस केस में टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। यानी डिजिटल मोड से अगर आप कैसा विड्रॉ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कैश विड्रॉ किया है और हमने आपको बता दिया ऑलरेडी आईटीआर फाइलर रेगुलर है तो 1 करोड़ की लिमिट है, और रेगुलर फाइल नहीं करते तो उस केस में 20 लाख की लिमिट दी गई है, उसके ऊपर आपका टीडीएस जो है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में आ जाते हैं, आखिरी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप इस प्रोविजन से कैसे बच सकते हैं। तो यहां पर व्हेन सेक्शन 194 डज नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होगा, किस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, कैसे, यहां पर एक लूप होल दिया गया है जिसका आप बेनिफिट शायद ले सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कैश विड्रॉल है अदर अकाउंट का करते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाकर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये टीडीएस जो है आपके अकाउंट में नहीं काटा जाएगा। नोट एज ए रिसिपिएंट, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है और जो सन है वो जाकर पैसा कैश विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में अगर लिमिट से ज्यादा है तो सन के पैन पर यहां पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यहां पर जो टीडीएस है वो पेरेंट्स के खाते में काटा जाएगा, क्योंकि अकाउंट किसका है, पेरेंट्स का है, पेन किसका है, पेरेंट्स के, यानी पेन जो होगा जिसके खाते से विड्रॉ हो रहा है, अकाउंट जिसका होगा उसके खाते से जो है कैश विड्रॉ किया जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एजेंट का काम कर रहे हैं या ऑथराइज पर्सन है, विड्रॉ कर रहे हैं कैश ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो अकाउंट आपका नहीं है, अकाउंट आपके नाम का नहीं है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके स्पाउस का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, आपका नहीं है, तो 194 जो है वो आप पर अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने अपने सेविंग अकाउंट में, जो सन है उसने अपने सेविंग अकाउंट से 50 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए और उसने अपने पेरेंट्स के भी अकाउंट से जो है 60 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख 60 लाख जो सन ने विड्रॉ किए दोनों की लिमिट इंक्लूड की जाएगी, ऐसा नहीं है। जो सन ने अपने अकाउंट से किए हैं वही आपको देखना है, जो आपने खुद के अकाउंट से किए वही देखना है। अगर आप ऑथराइज बन के किसी और के खाते से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपके लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो यहां पर जो अकाउंट होल्डर होगा उसी पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट से कम कैश विड्रॉ किया है तो टीडीएस ही नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने टोटल कैश विड्रॉ जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से कम किया है, 3 करोड़ से कम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है फॉर फाइलर्स के लिए जो रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, और 20 लाख से कम किया है नॉन फाइलर्स के लिए, तो इस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। यू विड्रॉ 95 लाख आपने विड्रॉ किया, रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पूरे साल में अगर आप 95 लाख रुपीस विड्रॉ करते हैं तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ की लिमिट आपके लिए दी गई है, नॉन फाइलर है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट है, तो इस लिमिट के अंदर करेंगे तो वैसे ही टीडीएस आपका नहीं कटेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके अगर मल्टीपल अकाउंट है सेम बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपका सीसी अकाउंट है, इन सभी अकाउंट को मिलाकर जो कैश विड्रॉ होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा सभी अकाउंट इंक्लूड होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, ऐसा नहीं है। एक बैंक के अंदर सभी अकाउंट को मिलाकर लिमिट दी गई है, तो यहां पर जो है लिमिट जो अप्लाई होगी वो बैंक वाइज होगी पर पैन, ठीक है, बैंक वाइज होगी। हर बैंक के अंदर देखा जाएगा आपके कितने अकाउंट है, उन सभी अकाउंट के अंदर कितना कैश विड्रॉ किया है, लिमिट से ज्यादा है टीडीएस डिडक्ट कर लेगी, जो बैंक है वो डिडक्ट कर लेगी। बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, चाहे कितनी भी ब्रांचेस क्यों ना हो, 1 ब्रांच हो 10 ब्रांच हो, अलग अलग ब्रांच में जाकर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन बैंक सेम है, तो उस केस में उन सभी ब्रांचों का यहां पर एग्रीगेट देखा जाएगा, यानी टोटल देखा जाएगा, ठीक है। विड्रॉ अगर आप करते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैंक, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अलग अलग बैंकों से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो हर एक बैंक के लिए आपके पास 1 करोड़ की लिमिट दी गई है। देखिए लीगली अलाउड है, क्यों, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक से लिंक नहीं है, इस वजह से यहां पर लिमिट अलाउ है पर बैंक के हिसाब से। 194 जो है वो पर बैंक के हिसाब से लिमिट देखनी है आपको 1 करोड़। मान लीजिए एसबीआई बैंक से आपने 80 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए हैं और एचडीएफसी बैंक से भी आपने 80 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, टोटल आपने 1 करोड़ 60 लाख कैश विड्रॉ किया है,
टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग बैंक है और दोनों बैंक के लिए यहाँ पर 1-1 करोड़ की लिमिट आपको देखनी है, तो यहाँ पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा जो है कोई भी बैंक क्रॉस नहीं कर रही है। किसी भी बैंक में आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं किया है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। अलग अलग बैंकों में खाते होने पे आप विद इन द लिमिट, अगर रेगुलर आईटीआर फाइल है तो 1 करोड़ की लिमिट है, और आईटीआर फाइल नहीं करते तो 20 लाख की लिमिट है। इसके अंदर अगर आप करते हैं अलग अलग बैंक खातों में तो आप टीडीएस से बच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने रिलेटिव के एंड फिर पैसा जो है वो कैश विड्रॉ करते हैं उनके अकाउंट से, तो क्या यहां पर टीडीएस से आप बच पाएंगे? यस, टेक्निकली आप बच जाएंगे। मान लीजिए आपने अपने स्पाउस के अंदर जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब जाके वापस आपने कैश विड्रॉ कर दिया 50 लाख रुपए, तो यहां पर ये अलाउड है ना, आपको यहां पर कोई टीडीएस लगेगा ना स्पाउस को लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ की लिमिट उन्हें भी मिली है। तो इस केस में लेकिन आपको टेक्निकली तो अलाउड है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो सकते हैं। ये जो 50 लाख है और आईटीआर जब ये जो स्पाउस है वो फाइल नहीं कर रही है, नॉन फाइलर है, या फिर आईटीआर फाइल कर रही है लेकिन सिर्फ 2 लाख की या 3 लाख की आईटीआर दिखा रहे हैं, तो ये 50 लाख के लिए सवाल उठ सकता है कि 50 लाख इनके अकाउंट में कहां आए। तो सस्पिशियस है, आपकी कैश रिपोर्टिंग एसएफटी में हो सकती है, तो यहां पर नोटिस आने के चांसेस आपको हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती कभी ना करें कि अपने स्पाउस में या रिलेटिव किसी के अकाउंट में डालकर पैसा फिर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं टीडीएस बचाने के लिए, तो यहां पर आप फंस सकते हैं। आपको यहां पर नोटिस आ सकती है, नोटिस का जवाब देना पड़ सकता है, कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कत आपको हो सकती है। तो आप अलग अलग बैंकों में अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हर एक बैंक के अंदर आपके पास 1 करोड़ की लिमिट है, रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, और अगर आपने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख तक आप सभी 3 से 4 बैंक अगर है तो यहां पर आपको 80 लाख की लिमिट मिल जाती है। हर एक बैंक में 20-20 लाख की, अगर 4 बैंक है, मान लीजिए अगर आपके पास 4 बैंक है तो हर एक बैंक के अंदर आपको 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी अगर आप नॉन फाइलर है। तो इस केस में टोटल लिमिट कितनी हुई आपकी? 80 लाख की। तो 80 लाख रुपए आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे हर एक बैंक में, लेकिन आपको 20 लाख के अंदर करना होगा। 20 लाख से ज्यादा करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लार्ज कैश डिपॉजिट अगर आप करेंगे तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और टीडीएस अगर एक बार डिडक्ट कर लिया तो आईटीआर फाइल करना फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्टिंग भी हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एसएफटी में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन कैश के रिगार्डिंग आपसे जानकारी या आपको नोटिस भेज सकता है। तो नोटिस से बचना चाहते हैं तो लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन करें, और कैश विड्रॉ ना करके अगर आप डिजिटल मोड से निकालेंगे तो और ही बेहतर होगा, आपको कभी भी नोटिस फेस नहीं करनी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।